रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल सुबह के समय 5 बजे उठकर अपने कमरे की लाइट जलाती है और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है कि तभी उसके पति अनुराग की आंख खुलती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 5 बज रहे होते हैं। तभी वो काजल से उठकर कहता है, यार काजल तुम क्या कर रही हो? अभी सुबह के 5 ही बजे हैं और आज संडे भी है। तुम मेरे सर पे लाइट जला के मेरी नींद खराब करके किस जन्म का बदला ले रहे हो यार? अनुराग जी, मैं भला किस चीज का बदला लूंगी आपसे? आप तो कितने अच्छे हैं। मैं तो बस नहाने के लिए जा रही थी और मुझे कपड़े निकालने थे, इसीलिए मैंने लाइट जलाई। सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई होगी ना। आप सो जाओ, अब से मैं आपको तंग नहीं करूंगी। यार लेकिन अभी तो माँ भी नहीं है, तुम्हें क्या ही जरूरत है इतनी जल्दी उठने की और इतना सारा काम करने की? तुम्हें आराम की जरूरत है, जाकर चुपचाप सो जाओ। अनुराग जी, माँ नहीं है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी बहू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगी। आज से नवरात्र शुरू है और मुझे माता रानी की स्थापना करनी है, पूजा करनी है, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, प्लीज बस इस कमरे की लाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो। तुम जाके माँ के कमरे में तैयार हो जाओ। अनुराग की बात सुनकर काजल अलमारी से कपड़े निकालकर कमरे की लाइट ऑफ करके अपनी सास के कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती है और मंदिर में जाकर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में घंटी बजाकर आरती गाते हुए माता रानी की पूजा संपन्न करती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली। काजल के गाने की आवाज सुनकर कमरे में लेटे हुए अनुराग की आंख खुल जाती है और वो बेड से उठकर कमरे से बाहर आता है। तभी उसकी नजर मंदिर में आरती कर रही काजल पर जाती है और वो सर पर हाथ मारकर अपने आप से कहता है, सच में यार इस औरत का कुछ हो नहीं सकता। पता नहीं ये आरती गाकर माता रानी की पूजा कर रही है या बेसुरी आवाज में उन्हें डरा रही है। हाय राम, माता रानी ही जाने। अनुराग इतना कहकर वापस कमरे के अंदर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजल पूजा पाठ खत्म करके मंदिर के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचकर वो पंडित जी से कहती है, पंडित जी, वैसे तो मैं हर साल नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरी नवरात्रि मेरे ससुराल में पड़ी है और साथ ही माता की कृपा से मैं गर्भवती भी हूँ। तो क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? क्योंकि ज्यादातर सभी औरतें बोल रही हैं कि कोई भी गर्भवती स्त्री कैसा भी व्रत नहीं रख सकती, वरना बच्चे को नुकसान होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी, आप मुझे बताइए। बेटी, मैं एक पंडित हूँ, मैं तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। तुम्हें एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय तुम्हारे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर वो हाँ कहती है और अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है माता की व्रत रखने की, तो तुम बिल्कुल रख सकती हो। बाकी सब माता रानी देख लेंगी। शुक्रिया पंडित जी, मैं आज ही डॉक्टर से बात करती हूँ और उन्हीं के अनुसार काम करूँगी। बाकी सच में माता रानी सब देख लेगी। मुझे पूरा विश्वास है माता रानी पर। वो मेरे और मेरे बच्चे दोनों का ख्याल रखेगी और उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। काजल इतना कहकर मंदिर से घर वापस आ जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि अनुराग हॉल में बैठा ऑमलेट खा रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और कहती है, हाय राम, अनुराग जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आज ही घर में माता रानी की स्थापना की है। मैं भूखी प्यासी 9 दिन व्रत रखने वाली हूँ। लोग यहाँ लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते पीते हैं और आप यहाँ हमारे घर में बैठकर ऑमलेट खा रहे हैं। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था ये सब। माँ ने मुझे ये कभी बताया ही नहीं, क्योंकि माँ कभी नवरात्रि के फास्ट रखती ही नहीं थी। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। वैसे मैंने ये बाहर से ऑर्डर किया था, घर पे बनाया नहीं था। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। आप एक काम करिए, पहले इसे बाहर फेंक कर आइए और पूरे 9 दिन आप नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे, आपको मेरी कसम है। काजल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर कहीं उसे व्रत रखने के लिए मना न कर दे, वो डॉक्टर से पूछती नहीं है और माता रानी का नाम लेकर नवरात्रों में व्रत रख लेती है। लेकिन व्रत के साथ साथ
वो अपने खाने पीने का भी पूरा ख्याल रख रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन काजल पड़ोस की सभी औरतों को बुलाकर अपने घर में माता रानी का कीर्तन करवा रही होती है। तभी उसकी सास कावेरी अपनी जेठानी विनीता के साथ घर पर आती है और अपने घर में औरतों की भीड़ देखकर अपनी बहू काजल से कहती है, बहू, तूने ये पड़ोस की सभी औरतों को अपने घर क्यों इकट्ठा कर रखा है? आज कुछ है क्या? हाँ माँ जी, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मैंने अपने घर में कीर्तन भजन रखवाया है ताकि माता रानी खुश हो जाए और हमारे घर पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखे। लेकिन बहू, इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में कोई भी नवरात्रि नहीं मनाता है। माँ जी, लेकिन इस बार मैं 9 दिन का व्रत रख रही हूँ, इसीलिए तो कीर्तन करवा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या कह रही है कावेरी तेरी बहू? ये 9 दिन का व्रत है। तूने तो बताया था कि ये गर्भवती है, तो फिर ये नवरात्रि के व्रत कैसे रख सकती है? ये तेरे घर के चिराग को मारना चाहती है। समझाई से कुछ। बहू, तू अभी व्रत तोड़ दे, वरना तेरा बच्चा नहीं बचेगा। नहीं बड़ी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। जैसे 5 दिन बीत गए हैं और सब कुछ ठीक रहा, वैसे माता रानी की कृपा से आगे के दिन भी बीत जाएंगे। तू अपने से बड़े की बात सुन लिया कर। ये तेरा व्रत पूरा नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो तेरा बच्चा नहीं बचेगा। गर्भवती स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। विनीता इतना कहकर कावेरी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं काजल पड़ोस की औरतों के साथ कीर्तन करने में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन विनीता और कावेरी रसोई में जाते हैं और काजल के फलहार में खाने वाले आलू को झूठा करके उसके कमरे में उसे खिलाने के लिए ले जाते हैं ताकि उसका व्रत टूट जाए। इस बात से अनजान काजल जैसे ही उसे खाने चलती है, तभी अनुराग वहां आता है और फल आहार खाना झूठा कर देता है, जिसके बाद काजल उसे नहीं खाती है और उसका व्रत टूटने से बच भी जाता है। तभी एक दिन विनीता अपने झूठे गिलास में शिकंजी लेकर हॉल में सफाई कर रही काजल को देने जाती है। जैसे ही काजल शिकंजी पीने लगती है, उसे गिलास में नींबू का बीज दिखाई देता है। तभी वो अपनी सास से कहती है, बड़ी माँ जी, मैं नींबू नहीं पीती हूँ और आपने शायद इसमें नींबू डाला है। देखिए, इसमें नींबू का बीज है, इसीलिए मैं ये नहीं पी सकती। आप पी लीजिए। ये क्या हो रहा है? इतनी कोशिश के बाद भी इसका व्रत नहीं टूट रहा। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे इसका बच्चे पर नुकसान पहुंचेगा और दोष आएगा उसके नवरात्रि के व्रतों पर। एक दिन काजल रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अनुराग अपने कमरे से उसे आवाज देता है और वो गैस को बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। विनीता काजल को ऊपर जाते देखकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जाकर हॉल में बैठ जाती है। कुछ देर बाद काजल कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पैर सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल पर पड़ता है और वो पेट के बल गिरकर पलटते हुए नीचे आकर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी सभी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी उसकी सास विनीता कहती है, मैंने बहू को पहले ही कहा था व्रत मत रख, बच्चे को नुकसान होगा। अब देखा, हो गया ना नुकसान। पता नहीं बच्चा बचेगा या नहीं। तेरी तो गर्भवती बहू के नवरात्रे अधूरे ही रह गए और अब शायद तो बच्चे से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहाँ गई इसकी माता रानी? अब नहीं संभालेंगी। जेठानी जी, बस करिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलिए। कावेरी इतना कहकर हॉस्पिटल में माता रानी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी बहू के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी डॉक्टर वहां आती है और बताती है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं, जिसे सुनकर विनीता दंग रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो काजल के पास जाकर अपनी सभी गलतियों को मानते हुए उससे माफी मांगती है। जिसके बाद काजल अपने परिवार के साथ मिलकर नवरात्रों के आखिरी दिन में कन्या पूजन करवाती है और इस तरह से गर्भवती बहू की नवरात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।